हेलो जेंजी टीचर्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की क्लास में हम करेंगे एमएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 4 टीचर एजुकेशन फर्स्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह का लास्ट ईयर का पेपर है। अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी एग्ज़ाम पेपर आपके लिए यूज़फुल है। तो इस पेपर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर आती रहती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके या अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए और भी पेपर्स देखने हैं तो आपको चैनल पे सारे पेपर्स मिल जाएंगे और स्पेशली इस सेमेस्टर के पेपर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हु सेड अ टीचर इज़ अ इमेज ऑफ ब्रह्मा? किसने कहा है एक अध्यापक ब्रह्मा की प्रतिमूर्ति है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मनु। द सिस्टम ऑफ टीचिंग जूनियर स्टूडेंट बाय सीनियर स्टूडेंट वॉज कॉल्ड? कनिष्ठ छात्रों को वरिष्ठ छात्रों द्वारा पढ़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है मॉनिटोरियल सिस्टम, मॉनिटोरियल प्रणाली। चूज़ द करेक्ट पेयरिंग, सही युग्म चुनें। एनसीईआरटी ये एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, ये गलत है यहाँ पे। एनसीटी एस्टेब्लिश हुआ था 1973 में और संवैधानिक बॉडी बन गया था 1995 में, तो ये पॉइंट भी गलत है। यूजीसी 1953 में बना था, ये ठीक है। एससीईआरटी 1988 में बना था, तो यहाँ ये पॉइंट गलत है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एचआरडीसी? एचआरडीसी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पे काउंसिल है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओनली वन टीचिंग स्किल इज़ डेवलप एट अ टाइम? एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। किस टीचिंग में? माइक्रो टीचिंग में। ऑप्शन डी। विच एजेंसी प्रपोज टू असाइन एट लीस्ट 20% मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट इन ऑल लेवल कोर्स ऑफ टीचर एजुकेशन? अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किस अभिकरण के द्वारा दिया गया है? तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एनसीटी के अंदर लिए जाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हाउ मैनी डिपार्टमेंट्स आर देयर इन डाइट? डाइट में कुल कितने विभाग होते हैं? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बाकी जो इसके 7 ऑल नेम्स हैं, डाइट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाके देख सकते हैं। पीसीके स्टैंड्स फॉर? पीसीके दर्शाता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ऑप्शन सी। फाइंड आउट द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा गलत है? तो नेशनल एजेंसी यूजीसी, यस ठीक है। डाइट नेशनल एजेंसी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एजेंसी है। एससीईआरटी स्टेट एजेंसी है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ये भी डिस्ट्रिक्ट एजेंसी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। इन विच वे इंटर्नशिप इन्वॉल्व्स टीचिंग? शिक्षण में इंटर्नशिप किस विधि में सुधार लाई है? तो आंसर आ जाएगा टीचिंग मेथड्स में। ऑप्शन बी। द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचर एज एक्सप्लेन्ड इन द यूनेस्को पब्लिकेशन इज आर? यूनेस्को प्रकाशन में बताई गई एक शिक्षक की व्यावसायिक आवश्यकता है इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, दृष्टिकोण और शिक्षक रणनीतियों में नवीनता, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग, विषय पर महारत और शिक्षण के लिए योग्यता, ये भी ठीक है। जस्टिस टू द प्रोफेशन, पेशे को न्याय, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन? आईसीटी एकीकरण के 3 तत्व क्या हैं? तो आईसीटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें टेक्नोलॉजी ऑप्शन में बस एक ही जगह पे है। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आंसर भी इसका इंटीग्रेशन, पेडागोजी, सोशल इंटरेक्शन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रियल सिचुएशन आर सिमुलेशन कहते हैं इसको। वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर कृत्रिम परिस्थितियों को प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी, अनुरूपण। विच कमीशन रिकमेंडेड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर्स? अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व की अनुशंसा की थी। ऑप्शन ए में कोठारी कमीशन। टू मेक टीचर्स अकाउंटेबल शुड बी? शिक्षकों को उत्तरदायी बनाना चाहिए। फ्रीडम इन सेलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ऑप्शन ए ठीक है, शिक्षण की सामग्री और तरीकों के चयन की स्वतंत्रता में। व्हेन वॉज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीए वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनसीईआरटी? 2005. Which of the following institution provide recognition to all kind of teachers education program in India?
निम्न में से कौन सी संस्था भारत में सभी प्रकार के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में मान्यता प्रदान करती है? तो ये है NCTE। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यचर्या विकास के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, आप उनको एक बार जाके देख लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है जेनजी टीचर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो में। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज करेक्ट अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर? आंसर विल बी ऑप्शन ए। फंक्शन ऑफ टीचर इज, एक अध्यापक के कार्य हैं प्लानिंग, एजुकेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नियोजन करना, शिक्षा देना, आयोजन करना, तीनों ही हैं, ऑप्शन डी। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन आर, अध्यापक शिक्षा में नवाचार के स्रोत हैं, ऑप्शन डी। सारे देख लीजिए, मास मीडिया भी होता है, जनसंचार साधन, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और एजुकेशनल जर्नल्स, शैक्षिक शोध पत्रिकाएं। इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग, वन टीचिंग साइकिल इज कंप्लीटेड विद इन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय नमूने में एक शिक्षण चक्र पूरा होने में समय लगता है 36 मिनट का, ऑप्शन बी। इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स हेल्प्स देम टू, शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षा उनकी सहायता करती है, गेट एक्वेंटेड विद मॉडर्न टेक्निक इन एजुकेशन, एम्प्लॉय मोर इफेक्टिव मेथड्स इन टीचिंग, ब्रॉडन देयर मेंटल आउटलुक, ऑप्शन डी। सारे ही हैं। द बुक टाइटल द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, ये बुक किसने लिखी है? तो H.C. मॉरिसन की बुक है ये। प्रैक्टिकम इज इन टीचर एजुकेशन कोर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद द फोकस ऑन, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्य निम्नलिखित पर जोर देते हुए कार्यान्वित किया जाना चाहिए। थ्योरी कोर्सेज, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, वैल्यू ओरिएंटेशन, मूल्य उन्मुखीकरण, या फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, वृत्तिक सक्षमता। तो आंसर आ जाएगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, ऑप्शन डी। What is the biggest hurdle in achieving the universalization of elementary education in India? भारत में सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इम्प्रॉपर प्लानिंग और माइंडेस्ट ऑफ द पीपल, इनको हम ले सकते हैं लेकिन ये सबसे बड़ी बाधाएं नहीं होंगी। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो इस ऑप्शन में स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हो सकता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। व्हेन डिड द नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल गेट स्टैट्यूटरी स्टेटस? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1993 में। इसमें ऑप्शन में 1995 भी आ सकता है। स्टैट्यूटरी बॉडी डिसाइड हो गया था, जो इस NCT एक्ट था 1993 में, उसके अंदर ये पारित कर दिया था, लेकिन 1995 में ये बन गई थी। तो इसमें दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पर्सपेक्टिव इज रिलेटेड टू विच ईयर? 1985। चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव किस वर्ष से संबंधित है? इन विच लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम द मैक्सिमम एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट आस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन इज गिवन? बच्चों में विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में दिया जाता है? तो आंसर आ जाएगा प्री प्राइमरी में, ऑप्शन ए, यानी उनके डेवलपमेंट पे फोकस। डेवलपमेंट से मतलब है उनके सेंसेस का डेवलपमेंट, तो ये प्री प्राइमरी स्टेज पे दिया जाएगा। विच लेवल ऑफ टीचर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू यूज़ एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज? शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अभिकारक के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का विकास किस स्तर के अध्यापकों में करना अधिक उपयुक्त हो सकता है? सेकेंडरी स्टेज में, ऑप्शन सी। टीचर प्रोफेशनलिज्म मीन्स, शिक्षक वैवाहिकता का अर्थ है एडरेंस टू द कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, व्यावसायिक आचरण संहिता का पालन करना, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन टीचिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, नो। वर्क इन सैलरी, नहीं। टू बी रिस्पॉन्सिव टू चिल्ड्रन, तो
तो प्रोफेशनलिज्म से मतलब है उनके कोड ऑफ कंडक्ट और उनके प्रोफेशनल बिहेवियर से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। द हेडक्वार्टर ऑफ नैक, नैक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। ऑप्शन बी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्क ऑफ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य में शामिल नहीं किया जाता है। एक्रेडिशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए नॉर्म सेट करना, ये भी ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल देना करिकुलम और उसके मेथड से रिलेटेड, ये भी ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासन का स्वरूप। इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द एजुकेशन डिपार्टमेंट फर्स्ट एस्टेब्लिश, सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी। विच कमिटी प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर टीचर्स, किस समिति ने अध्यापकों के लिए आचार संहिता तथा जवाबदेही पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो आंसर आ जाएगा राममूर्ति कमेटी। ऑप्शन सी। द बेसिस ऑफ द करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन इज, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का आधार है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ऑप्शन सी, उद्देश्य केंद्रित। अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ टीचर इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। ऑप्शन ए, शिक्षकों के आचरण को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धांतों का लिखित विवरण कहलाता है आचार संहिता। द की ऑफ सक्सेस ऑफ द टीचर इन हिज प्रोफेशन इज, एक शिक्षक के अपने व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। ही शुड बी फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस, नहीं। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। ही शुड बी स्वीटनेस इन नेचर, नो। मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि एक टीचर की जो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए, जो वो जानता है वो उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। ऑप्शन डी। हु वॉज चेयरमैन ऑफ रिवाइज्ड 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। ऑप्शन ए। अ टीचर आस्क द क्वेश्चन, अ टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट अटेंशन। ऑप्शन सी, छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इंडिया केम अप इन, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तमिलनाडु में, 2001 में। API स्टैंड्स फॉर, API की फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ऑप्शन ए, शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिपोर्टेड हिज टाइटल, रिपोर्ट इज टाइटल्ड एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा एवं राष्ट्र विकास है? कोठारी कमीशन का। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीकर्सर टू 10+2+3, निम्नलिखित में से कौन सा 10+2+3 का पूर्ववर्ती है? ऑप्शन सी, कोठारी कमीशन। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड बाय, भारत में भविष्य का निर्माण इसकी कक्षाओं में हो रहा है, ये कोठारी कमीशन का है। ऑप्शन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट। आइडिया 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? यूनेस्को ने दिया था। ऑप्शन डी। द मेन गवर्निंग बॉडी इज टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज, UGC, भारत में शिक्षा के तृतीय स्तर पर मुख्य शासकीय निकाय है UGC। वाई इज इंटर्नशिप नेसेसरी, इंटर्नशिप क्यों आवश्यक है? प्रैक्टिकल कोर्स के लिए। ऑप्शन बी। वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने 1-2 बार करवा चुकी हूँ इसको। 5 अक्टूबर को। ऑप्शन बी। और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। नेक इज रिलेटेड टू, नेक संबंधित है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। ऑप्शन सी। हु कोऑर्डिनेट द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? ऑप्शन डी, रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हु मेड द टीचर ट्रेनिंग स्कीम इन 1826, 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई? एंड्रयू बेल ने। ऑप्शन डी। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1973, ये तो रिपीट ही हो रहा है बार बार। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर एज पर RT 2009, RT 2009 के अंतर्गत शिक्षकों का प्रमुख दायित्व है कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन सी। असेंशियल एलिमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अ ट्रू टीचर, एक अच्छी शिक्षा भर्ती का
आवश्यक गुण है सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल पर्सन, ऑप्शन ए, योग्यतम व्यक्ति का चयन। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज कंसर्न विद प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA, नीपा। निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रमुख कार्य भारत में शिक्षा में योजना व प्रशासन से संबंधित है? द आइडिया डैट इन सर्विस एजुकेशन शुड बी, सेवाकालीन शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, यह विचार था कुठारी कमीशन का, ऑप्शन ए। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मैकाले को कहा जाता है, ऑप्शन बी। वेरियस स्किल्स ऑफ टीचर बिहेवियर आर डेवलप्ड, अध्यापक कौशल का व्यवहार के विभिन्न कौशलों का विकास होता है वर्कशॉप से, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें एक्टिविटी बेस्ड होता है वर्कशॉप, तो और एक्टिविटी को हम सबसे अच्छा मानते हैं। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। गुड सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, ये भी। पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रीसेंट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रमोशन इसमें नेगेटिव पॉइंट है, ऑप्शन बी। व्हेन वॉज API सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय UGC ने API सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया था? 2010 में। फर्स्ट फेज ऑफ माइक्रो टीचिंग इज़, माइक्रो टीचिंग का पहला फेज़ क्या है? ज्ञान का प्राप्त होना। वॉट इज़ रिटन इन द एंड ऑफ द रिसर्च सिनॉप्सिस, रिसर्च सिनॉप्सिस के सबसे एंड में क्या लिखा जाता है? बिब्लियोग्राफी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज ट्रस्ट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ, राष्ट्र में वृद्धि तथा विकास की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? टीचर के, ऑप्शन ए। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल गाइडेंस इज ऑफ, विद्यालय मार्गदर्शन का प्रमुख दायित्व है काउंसलर के पास भी और टीचर के पास भी और प्रिंसिपल के पास, सबके पास, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन आर, विद्यालय शिक्षा से संबंधित दायित्वों को कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन डी। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, पहला अध्यापक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? कुठारी की में, ऑप्शन डी। द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज़ बीन गिवन इन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा दी गई है 1986 NPE के थ्रू, ऑप्शन डी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। टीचिंग वर्क इज इंडियन एजुकेशन is subjected to examination, not examination is subjected to teaching work. Whose statement is this? भारतीय शिक्षा में अध्यापक कार्य परीक्षा के अधीन है, यह किसका कथन है? तो इस आंसर में मुझे थोड़ा डाउट है, मेरे अकॉर्डिंग डी है, कंफर्म नहीं है लेकिन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैबे वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? 1921 में। और कैबे सबसे बड़ी लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट एडवाइजरी बॉडी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन इन द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एज एनविजेज्ड अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एनविज्ड एज बी, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति में माता पिता अथवा प्रतिनिधित्व निर्धारित है 50%, ऑप्शन बी। व्हेन वॉज यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड? 1904 में। यूनिवर्सिटी अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक एरा? तक्षशिला, ऑप्शन बी। हु एम्फेसाइज द मोस्ट ऑन द एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड? मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया है अकबर ने, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल पॉलिसी 1986 एजुकेशन इज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा है इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी। सो हमारे इस पेपर के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर हेल्पफुल रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो भी ज़रूर कमेंट करना। और एक और बात, अगर इस पेपर में बाद में कोई भी करेक्शन होता है तो एक बार आप कमेंट ज़रूर चेक करना। करेक्शन होगा तो कमेंट में आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा करेक्शन, तो वो ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी आपको मुझे पेपर सेंड करना है अपना प्रीवियस ईयर पेपर का जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियोस में। ऑल द बेस्ट, बाय।